दोस्तों, आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि हमारे पूर्वज बंदर थे, और साथ ही आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल तो जरूर ही आया होगा कि आखिर हम इंसानों के पहले पूर्वज कौन थे। यदि बंदर हमारे पूर्वज थे तो बंदरों के पूर्वज कौन थे? क्या आपने कभी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है? हमसे पहले कोई आधुनिक सभ्यता इस धरती पर रह चुकी है? शायद नहीं। आप और हम यही मानते हैं कि आज का इंसान ही सबसे आधुनिक इंसान है, क्योंकि हम सभी का मानना यही है कि हमसे पहले कोई आधुनिक सभ्यता यहां पर मौजूद नहीं थी। सिलुरियंस यानी लाखों साल पहले पृथ्वी पर मौजूद एक आधुनिक सभ्यता। आज से 6 या 7 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर कौन रहते थे ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद सभ्यता के बारे में जानते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के इतिहास में ऐसा संभव है कि कुछ ऐसे पल गायब हैं जिन्हें हम जाने अनजाने में इग्नोर यानी कि अनदेखा कर रहे हैं। और ऐसा सोचने की वजह भी है कार्बन फोरौस एरा, यानी 350 मिलियन साल पहले धरती पर इतना ज्यादा सफिशिएंट कार्बन मौजूद था जिसे आज के इंसानों जैसे सिविलाइजेशन द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि पहले भी हम जैसी कोई सिविलाइजेशन रही हो, या फिर ऐसा तो नहीं कि हमने खुद ही ये मान लिया है कि हमसे पहले कोई खास एडवांस सिविलाइजेशन रही ही नहीं होगी, तभी तो इसके प्रमाणों को भी हम अनदेखा कर देते हैं। इजिप्ट, मेसोपोटामिया और हड़प्पा जैसी सिविलाइजेशन 5000 साल पहले मौजूद थी, लेकिन इन सभ्यताओं के कुछ ऐसे एडवांस कारनामे हैं जिन्हें हम इंसान आज भी नहीं समझ पाए हैं। जैसे 2000 साल पहले प्राचीन ग्रीक सभ्यता में मिले एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म को वैज्ञानिक एक पुराना एनालॉग कंप्यूटर की तरह मानते हैं, जिसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन और एक्लिप्स को पता करने के लिए होता है। 23 लाख पत्थरों से बनाए गए विशाल पिरामिड, जिनमें एक पत्थर का वजन कम से कम 2.5 टन यानी कि 25 क्विंटल के बराबर है, और इन्हें कैसे उठाकर रखा गया होगा, वैज्ञानिक आज भी इसके बारे में सोचकर हैरान रह जाते हैं। और इस बात का वो आज तक प्रमाण नहीं ढूंढ पाए हैं कि इन पिरामिडों को कैसे बनाया गया होगा। और तो कुछ ऐसे एडवांस इजिप्शियन आर्टिफैक्ट जिन पर उतारी गई आकृतियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर ये कितने एडवांस रहे होंगे। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इन पर उकेरी गई आकृतियां आज के इंसान के बस की बात नहीं। तो फिर हमसे पहले वाली सिविलाइजेशन हमसे ज्यादा एडवांस थी या फिर हम उनसे ज्यादा एडवांस है, ये सोचना हमारे लिए आज भी जायज है। और ये सब सोचकर ही हम उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो हमसे पहले पृथ्वी पर रह चुके हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने इस पर खोजना शुरू किया और अनुमान लगाया कि हो सकता है हमसे भी कोई आधुनिक सभ्यता धरती पर मौजूद रही हो जिसके बारे में हमें कुछ भी पता ना हो। चलो मान लेते हैं, अगर हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन किसी कारणवश खत्म हो जाए तो सारी टेक्नोलॉजी के बाद जब हम इंसान खत्म हो जाएंगे तो फिर हजारों साल बाद क्या हमारे द्वारा बनाई गई चीजें मिल पाएंगी? और अगर हमारे द्वारा बनाई गई चीजें उन्हें मिल भी गई तो क्या वो इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि ये किसी पहले रहने वाली सभ्यता के अवशेष हैं? क्या वो इतने एडवांस होंगे या फिर उनका एडवांस होने में लाखों वर्षों का समय लगेगा और तब तक ये अवशेष भी मिट जाएंगे? लेकिन अगर कोई ऐसी एडवांस सभ्यता अगर रही भी है तो हमें कुछ तो मिलना चाहिए, जैसे कंकाल, खोपड़ी या फिर इनके और भी बहुत सारे सबूत। ये सब हैं कहां पर? 25 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर आए थे और लगभग 16 करोड़ साल तक उन्होंने यहां पर राज किया। लेकिन आज से 6 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉयड ने आकर सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी हमें डायनासोर के सबूत मिल चुके हैं, जिससे हम ये तो जान चुके हैं कि वाकई में कभी इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। लेकिन डायनासोर ने 150 मिलियन साल तक धरती पर राज किया था, तो फिर उनके फॉसिल से उनके अवशेष हमें करोड़ों की संख्या में मिलने चाहिए थे, या फिर लाखों की संख्या में तो जरूर मिलने चाहिए थे। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन खबरों में सुर्खियां बटोरने वाले डायनासोर के केवल हमें 1100 फॉसिल अभी तक मिल पाए हैं। अब दोस्तों, इतने बड़े बड़े डायनासोर के फॉसिल्स इतने कम मिले हैं, तो सोचिए एडवांस इंसानों के फॉसिल मिलना कितना मुश्किल होगा। अब आप अंदाजा लगाइए डायनासोर के फॉसिल यानी अवशेष इंसानों के मुकाबले कितने मजबूत रहे होंगे और वो किस तरह से सर्वाइव करने में कामयाब रहे होंगे। इसकी वजह है कि धरती की टेक्टोनिक प्लेट का लगातार मूवमेंट करते रहना। जहां आज आप हैं हो सकता है वहां पर कल पानी हो, या जहां पर आप कल थे वहां पर आज पानी हो। आज जहां आप रहते हैं वहां आज से करोड़ों साल के बाद आपकी हड्डियां धरती में हजारों फीट नीचे हो सकती हैं, या फिर समुद्र की गहराई में 100-200 फीट में जाकर मिल सकती हैं। लेकिन उन्हें ढूंढेगा कौन? क्या उस समय ढूंढने वाली सिविलाइजेशन इतनी एडवांस होगी कि वो इनको ढूंढ पाएगी या फिर उनके बारे में समझ पाएगी?
उदाहरण के तौर पर गुजरात के समुद्र में मिले द्वारका के अवशेष आज कई हजार साल पुराने अवशेष हैं, लेकिन हमें वही अवशेष मिल पाए हैं जो खंडहर और महलों यानी कि जिनकी सर्वाइवल कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा थी। वहां इंसानों की हड्डियां और इंसानों के अवशेष नहीं मिले हैं। और ज्यादा दूर क्यों जाना, आप टाइटैनिक को ही देख लीजिए जो उसकी 100 साल पहले ही समुद्र में समाया था। आज आप देखेंगे तो उसकी हालत बहुत ही खराब है। हजारों लाखों वर्ष के बाद उसके अवशेष को वहां पर ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। और हैरानी वाली बात यह है कि उसके अंदर मौजूद किसी भी इंसान के अवशेष हमें आज तक नहीं मिले हैं। धरती पर मौजूद सबसे बड़ा लैंड 1.8 मिलियन साल पुराना है, जो कि इजराइल का नेजल डिजर्ट है। इन सब कारणों से यह समझा जा सकता है कि अभी तक हमसे पहले एडवांस सिविलाइजेशन के सबूत हमें शायद इस वजह से न मिले हों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इसके सबूत धरती की गहराई में किसी ऐसी जगह पर छिपे हों जहां तक हम पहुंच ही ना पाए हों, या फिर हो सकता है कि हमारे आसपास ही हो पर हमने उन्हें इग्नोर कर दिया हो। हमें किसी भी सिविलाइजेशन के सबूत उसके अवशेषों से मिलते हैं, यानी किसी भी जीव के अवशेष का लंबे समय तक धरती के अंदर किसी भी तरह सरवाइव कर जाना और फिर हमें मिल जाना, यह उस सिविलाइजेशन का सबूत हो सकता है। यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों में किसी एक जीव के लिए ही संभव हो पाती है। मान के चलिए कि 2 जीव एक साथ ही मारे गए। एक ऐसी जगह पर मारा गया जहां पर बहुत सारी बर्फ है और उसके अवशेष उस बर्फ में दब गए, और एक जानवर ऐसा जो खुले रेगिस्तान में मारा गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि दोनों के अवशेषों में से किसके अवशेषों की सही हालात में मिलने की संभावना ज्यादा है। लेकिन यह संभावना लाखों करोड़ों में से किसी एक जीव के लिए ही संभव हो पाती है। अब ऐसे में अगर हम इंसान धरती से गायब हो जाते हैं तो क्या करोड़ों साल बाद कोई सिविलाइजेशन हमारे अवशेषों को किसी तरह ढूंढ पाएगी? अभी हमें पृथ्वी पर आए 30 लाख साल भी नहीं हुए हैं, तो क्या इतने सालों तक हमारे सबूत किसी तरह सरवाइव कर पाएंगे? ऐसे अगर कोई सिविलाइजेशन पास्ट में रही भी होगी तो उसके सबूत आज इतनी बड़ी पृथ्वी पर हमारे लिए अननोटिसेबल हैं, यानी कि हम उनको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, चाहे वो हमारे पास में ही क्यों ना हो। जिसमें पहला सबूत ये होगा, अगर हम एंशिएंट आइस कोर्स में कार्बन के आइसोटोप C12 की उपस्थिति पता कर लें तो एडवांस सिविलाइजेशन की ओर इशारा हो सकता है। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो उससे निकलने वाली CO2 में C12 की उपस्थिति होती है। कई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के चलते ये CO2 आइस कोर्स में गैस के साथ ट्रैप हो जाती है। अगर हमें एंशिएंट आइस कोर्स में C13 की बजाय C12 का कंपाउंड ज्यादा मिलता है तो एक एडवांस सिविलाइजेशन के कारनामे ही हो सकते हैं। दूसरा सबूत है, आज हम एडवांस सिविलाइजेशन है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस कर रही है। न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा होने वाले न्यूक्लियर वेस्ट की आयु काफी ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर प्लूटोनियम 244 की हाफ लाइफ 80 मिलियन साल है और क्यूरोनियम 247 की हाफ लाइफ 15 मिलियन साल है। ये ऐसे आइसोटोप हैं जो नेचुरली सुपरनोवा विस्फोट में ही पैदा होते हैं, और धरती तो किसी सुपरनोवा का हिस्सा है नहीं, और धरती पर अननेचुरली यानी कि अप्राकृतिक रूप से इसे इंसान ही पैदा कर सकते हैं, या फिर इंसान से भी ज्यादा सभ्य होने वाली कोई सभ्यता पैदा कर सकती है। अगर प्राचीन समय में किसी एडवांस सभ्यता ने न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस किया होगा तो हमें ये आइसोटोप मिलने चाहिए जिससे हम उनकी उपस्थिति के बारे में पता लगा पाएं। तीसरा सबूत, हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन यह हमारी एडवांस सिविलाइजेशन का सबूत भी है, क्योंकि प्लास्टिक काफी समय तक भी डिकम्पोज नहीं होता। ऐसे में अगर हमें प्लास्टिक जैसे मटेरियल समुद्र तल के अंदर या पृथ्वी के भूगर्भ में मिल गए तो ये पृथ्वी पर एक एडवांस सिविलाइजेशन का सबूत माना जा सकता है। यह हो सकता है कि जब हम खत्म हो जाएं तो हमारे बाद आने वाली सिविलाइजेशन को ये हमारे होने के सबूत के तौर पर मिल जाए। पर इसके लिए ये भी एक कारण हो सकता है कि हमसे एडवांस होने वाली सिविलाइजेशन ने हो सकता है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ही ना किया हो। वो इतने ज्यादा एडवांस रहे हो कि उन्होंने प्लास्टिक से भी ज्यादा बेहतर किसी ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया हो जो कि डिकम्पोज होने में भी ज्यादा समय ना ले और मजबूत भी रहे और उपयोगी भी रहे। उदाहरण के तौर पर आप मिट्टी के बर्तनों को ले लीजिए जो कि डिकम्पोज होने में लाखों सालों का समय नहीं लेते। वो जैसे ही आप तोड़कर फेंकते हैं कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं, उनके अवशेष आपको नहीं मिलेंगे। चौथा सबूत, वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई आधुनिक सभ्यता हमारी जितनी एडवांस होगी तो उनके कई टेक्नोलॉजिक आर्टिफैक्ट्स हमारे दूसरे ग्रहों और उपग्रहों पर मिल सकते हैं। यह बिल्कुल सही है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कई ऑब्जेक्ट्स चांद, मंगल और अन्य ग्रहों पर भेजे हों। अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं तो किसी एडवांस सिविलाइजेशन के होने की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इन ग्रहों पर या इन उपग्रहों पर चीजों का डिकम्पोज होने का प्रोसेस बहुत लंबा है। उदाहरण के तौर पर चांद पर पड़े नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान वहां पर लाखों वर्षों तक रहने वाले हैं, ज्यों के त्यों।
क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर कोई भी हलचल भी नहीं है। इसलिए वहां पर जो भी चीज वहां पर पड़ी होगी वो आपको वैसी की वैसी मिल सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल एक एंशिएंट सिविलाइजेशन को मानना केवल एक कल्पना है। हालांकि विज्ञान ऐसे ही काम करता है, पहले वो चीजों को कल्पना बताता है या फिर उस चीज की कल्पना करता है, फिर उसके पक्ष में मिले एविडेंस के साथ एक थ्योरी बनाई जाती है। इतिहास की नई परतें खुलती रहती हैं, इसलिए साइंटिस्ट इस पॉसिबिलिटी को भी एक चांस दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वाकई में कभी पृथ्वी पर कोई एडवांस सभ्यता रही होगी तो उसके सबूत कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते कि हम सिर्फ पिछली सिविलाइजेशन को ही सर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी सिविलाइजेशन के सबूत भी छोड़ रहे हैं। जैसे वाइजर प्रोब पर लगी गोल्डन प्लेट, जो कि करोड़ों सालों तक अंतरिक्ष में हमारी सिविलाइजेशन के सबूत के तौर पर रहने वाली है। लेकिन ये जिस सिविलाइजेशन को मिलने वाली है वो सिविलाइजेशन धरती की सिविलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि ये धरती के वायुमंडल से, ये धरती की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है और इसका लौट कर आना अब संभव नहीं है। तो ये सबूत भी ऐसा है जो अंतरिक्ष में ही किसी को मिल सकता है, ना कि धरती पर किसी को मिल पाएगा। अब आपको क्या लगता है कि हमें पुरानी सभ्य सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी अन्य ग्रहों और उपग्रहों से ज्यादा मिल सकती है पृथ्वी के मुकाबले, या फिर हमें पृथ्वी पर ही उनके बारे में सर्च करनी चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।